कोऑर्डिनेट के आज के इस सेगमेंट में हम लेके आए आपको 3 डायमेंशन, और 3 डायमेंशन में हमने आपको लिया सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखेंगे जरा सा फटाफट इसमें क्या हमारे पास है। पहला देखेंगे, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान क्या होगा। अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बना रही है, तो उन्होंने क्या पूछा भाई, पूछ रहे हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा का मान क्या होगा। ये एक्स अक्ष है मान लीजिए, ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका मान लीजिए जेड अक्ष है। ये वाई इधर ले लेंगे, किधर भी मान लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो आप जानते हैं क्या डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं भाई, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा होते हैं। क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, एल बराबर कोस अल्फा, एम बराबर कोस बीटा और एन बराबर कोस गामा। और दूसरा क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 के बराबर होता है। तो जब 1 के बराबर होता है तो इसका मतलब हुआ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा का मान 1 के बराबर होता है। आंसर पूछा है साइन में, तो साइन में क्या करेंगे भाई, इसे लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और इसे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और बराबर 1 चल रहा है आपका। तो 1 2 3, तो ये बन गया आपका कितना, 3 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। साइन को उधर ले आओ, 1 को इधर ले जाइएगा, तो उधर जाके ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा हमारा। कितना हुआ, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ये 2 हो गया आपका। देखिए सी आंसर आपका बना। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन करना था। बस आपको क्या याद रखना, हम जानते हैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख देंगे। तीनों में 1 1 3 जगह आ जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान 2 के बराबर हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब सवाल आपको मौखिक याद होने चाहिए। वो छोटे छोटे सवाल पूछते हैं भाई। अगला देखेंगे, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन सेगमेंट हुज प्रोजेक्शन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर -6 3 2 r। एक रेखा के एक्स अक्ष पर प्रोजेक्शन -6 है, उस रेखाखंड का वाई अक्ष पर प्रोजेक्शन 3 है, उस रेखाखंड का जेड अक्ष पर प्रोजेक्शन कितना है, 2 के बराबर है। तो वो पूछे उस रेखा के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। तो देखिए सवाल को समझेंगे कि मान लीजिए ये आपका कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर है, ठीक है, ये रेखा है आपकी कोई भी एक रेखा, हम यहाँ पर मान लेते हैं ये रेखा आपकी कोई है, ए भी कोई रेखा है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1। ये रेखा है आपकी बी, बिंदु है बी x2 y2 और z2 ये दूसरा बिंदु है। इसका जो प्रोजेक्शन है इस रेखा पर, ये वाला दिस मच, इस पर मान लीजिए एक्स अक्ष पर इसका जो प्रोजेक्शन है वो कितना, -6 दे रहे हैं। वो कितना दिया, -6 दिया है उन्होंने। ठीक है, तो प्रोजेक्शन एक्स अक्ष पर क्या होता है भाई, इसके डायरेक्शन कोसाइन कितने होते हैं, एक्स अक्ष के 1 0 0 डायरेक्शन कोसाइन होते हैं हमारे। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस कितना होगा, एक्स अक्ष पर प्रोजेक्शन ये होगा बराबर x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन के बराबर होता। l का मान है 1, y का मान 0 और z का मान 0। इसका मतलब क्या हुआ, x2 माइनस x1 इंटू 1
और ये भी 0 बन गया, m का मान 0 है और n का मान भी 0, तो ये भी 0 हो गया। और इस सब का मान उन्होंने दे रखा 6 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि x2 माइनस x1 का जो मान है वो -6 के बराबर हुआ हमारा। इसी प्रकार सिमिलरली लिख देंगे हम क्या भाई, इसी प्रकार y2 माइनस y1 का मान कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा कितना, 3 के बराबर। इसी प्रकार से z2 माइनस z1 हो जाएगा किसके बराबर, 2 के बराबर। ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम, इस संख्या को हम a भी कह सकते हैं, इसको हम b कह सकते हैं और इसको हम c कह सकते हैं। ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन उन्होंने पूछे हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का क्या तरीका, किसी भी रेखा का अगर आप डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे और डायरेक्शन रेशियो आपको पता है तो LMN किसके बराबर होता है, LMN डिसीज होते हैं आपके किसी भी रेखा के, और ये बराबर होता है, अभी ध्यान से देखिए, a, b, c अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², इसके बराबर होता है। चलिए a का मान कितना जी, a का मान है -6, b का मान है कितना 3 और उसका मान है 2 बटे इनका √ 36 प्लस 9 प्लस 4, 36 और 4 40 और 9 49, 49 का वर्गमूल कितना हुआ, 7 हो गया। तो ये हुआ -6 बटे 7, 3 बटे 7 और 2 बटे 7। ठीक है। आंसर कौन सा हुआ आपका, -6 बटे 7, 3 बटे 7 और 2 बटे 7, ये इसका आंसर हो जाता है हमारा। अब इसकी समरी देखेंगे। ये तो था इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड, है ना। ऑब्जेक्टिव मेथड क्या है करने का, जो प्रोजेक्शन दिए गए हैं उनका अंडरवुड में बर करके जोड़ दो। 6 छंग 36, 3 तिया 9, 4 2 दूनी 4, 36 और 4 40 और 9 49 का वर्गमूल 7 हो गया। तो इतने बटे 7, इतने बटे 7 और इतने बटे 7 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, उस रेखा का डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका आपको करने का था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, इफ अल्फा बीटा बी द एंगल दैट ए लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन डिसीज का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन r। अगर एक रेखा x अक्ष के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा कोण बना रही है, तो उस रेखा के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे भाई, ये तो बहुत आराम से जानते हैं क्या होते हैं। L बराबर कोस अल्फा, M बराबर कोस बीटा, N बराबर कोस गामा, यानी उस रेखा के डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होंगे। तो कौन सा आंसर हुआ, ये तो देखिए एकदम हो गया आपका, कौन सा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा उस रेखा के डायरेक्शन कोसाइन होंगे जो x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा कोण बना रही है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन r 1 प्लस माइनस 1/√3 1/√3 1/√3 प्लस माइनस 1/3 1/3 1/3 नन ऑफ दीज। तो देखिए करने का पहले तरीका बता रहा हूँ, फिर आपका विदिन 5 सेकंड कैसे करेंगे ये तरीका आपको बताएंगे। उन्होंने कहा एक रेखा है जो अक्षों के साथ बराबर कोण बना रही है। बराबर कोण बनाने का मतलब ये हुआ अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और मान लीजिए सबका मान थीटा के बराबर है, तीनों कोण आपस में बराबर है। हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा का मान 1 के बराबर होता है। यहाँ भी थीटा कर दो, यहाँ भी थीटा कर दो, यहाँ भी थीटा कर दो, तो कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मिल करके 3 कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा हमारा। तो कोस थीटा का मान क्या हुआ बच्चों, प्लस माइनस 1/√3 हो गया हमारा। ठीक है। तो तीनों बराबर हैं, यानी कोस अल्फा का मान भी यही, कोस बीटा का मान भी यही, कोस गामा का मान भी यही। तो डिसीज क्या होते हैं अभी अभी हमने बताया आपको, प्लस माइनस को तो बाहर ले लेंगे, 1/√3 कोमा 1/√3 कोमा 1/√3, ये डिसीज हो जाएंगे हमारे। तो कौन सा आंसर हुआ इसका, इस प्रकार से
इसका आंसर हो जाता है आपका बी। ये तो था आपका इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब देखिए ऑब्जेक्टिव मेथड क्या है इसका, कैसे 5 सेकंड में हम आंसर बता सकते हैं। कहीं भी डायरेक्शन कोसाइन पूछें तो आप जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 होता है। कितना होता है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 होता है। तो देखिए पहले में 1 का वर्ग मिल करके 1 का वर्ग जोड़ेंगे तो 3 आ गया, 1 नहीं आया। ये इसका आंसर नहीं हो सकता। इसको देखिए 1/3 का वर्ग क्या होगा? 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 यानी 3/9 का मतलब 1/3। ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। इसको देखिए 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी 3/3 का मतलब 1। इसलिए यही इसका आंसर हो गया। ये इसका शॉर्ट मेथड था करने का, ऑब्जेक्टिव मेथड था जिस तरीके से आपको करना है। डिसीज क्या होते हैं? डिसीज होते हैं कि उनके वर्गों का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर होता है हमारा। चलिए अब देखेंगे 5वां सवाल। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट PABC फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक बिंदु दिया है PABC, उसकी एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो क्या होगी? एक्स अक्ष से दूरी जो होगी वो क्या होगी? जरा देखें ध्यान से भाई बच्चों। देखो ये आपका मान लीजिए कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वाला, ठीक है। ये मैंने y कहा और इधर की तरफ हमने z ले लिया, ठीक। यहाँ ये एक्स अक्ष है आपका। एक बिंदु लिया है उन्होंने, कौन सा? P, A, B और C। इसकी दूरी चाहिए यहाँ से, ये वाली दूरी चाहिए PM। M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई? M कौन से अक्ष पर मौजूद है? एक्स अक्ष पर मौजूद है। तो M के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A,0,0 क्योंकि एक्स अक्ष पर y भी 0 होता है और क्या होता है भाई? Z भी 0 होता है। और A तो जो इसका वो इसका, चूंकि ये दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक की A होगी। अब PM आपको चाहिए, क्या चाहिए? PM बराबर क्या होगा? अंडर रूट 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, एक x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी A माइनस A का होल स्क्वायर प्लस B माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस C माइनस 0 का होल स्क्वायर। A माइनस A का होल स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? 0 से छोड़ देंगे। B माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या हुआ? B स्क्वायर। और C माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या हुआ? C स्क्वायर। तो बिंदु PABC की एक्स अक्ष से दूरी क्या हुई? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट में हो गई। कौन सा हो गया? ये हो गया आपका आंसर। कौन सा आंसर हुआ? ये आपका पहला ही आंसर हो जाता हमारा, ठीक है। अब प्रश्न को समझेंगे। अगर इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी पूछी है तो पहला कोऑर्डिनेट छोड़ देंगे, अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी पूछते तो क्या होता? A स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाता। अगर इसी बिंदु की Z अक्ष से दूरी पूछते तो क्या हो जाता? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C गायब हो जाता। एक्स अक्ष से पूछेंगे तो A गायब हो जाएगा, बाई अक्ष से पूछेंगे तो B गायब हो जाएगा क्योंकि देख रहे हैं A में से A घट जाएगा, और Z अक्ष से पूछेंगे तो C गायब हो जाएगा। क्योंकि एक्स अक्ष से पूछिए इसलिए इसका आंसर ये हो गया। अगर क्वेश्चन चेंज करके भी आ जाता है तो फिर आप बाई से पूछेंगे तो भी निकाल सकते हैं, जेड से पूछेंगे तो भी निकाल सकते हैं हमारा, ठीक है। तो ये था आपका आंसर अब क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया भाई बच्चों? देखेंगे ये रहा 6 आपका। द एंगल बिटवीन 2 डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज। एक क्यूब कहते हैं घन, एक घन के 2 विकर्णों के बीच का कोण बताओ। क्या बताओ? 2 विकर्णों के बीच का कोण बताओ। कोई से भी 2 विकर्ण आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम एक यहाँ पे क्यूब बना लेते हैं। ये हमने एक क्यूब यहाँ पर निर्माण कर दिया भाई बच्चों, ये बना दिया मैंने यहाँ पे, क्या एक क्यूब यहाँ पर ले लिया है ना। थोड़ा सा बड़ा बन गया है, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा क्यूब बना दिया आपका यहाँ अकॉर्डिंग टू द स्पेस, ठीक है। ये मैंने एक क्यूब यहाँ बनाया, ये लीजिए। और ये आपका एक क्यूब बन करके तैयार हुआ। ये मान लीजिए आपका कौन सा एक्स अक्ष आपका बना है, ये आपका इधर की तरफ वाई अक्ष बन गया है, और ये आपका कौन सा जेड अक्ष बन गया है, ठीक है।
क्यूब की प्रत्येक साइड की लंबाई हम a मान लेते हैं। क्या मान ली? a। ये बिंदु हमने b माना, ये बिंदु हमने c माना, ये बिंदु आपका p, इसके कोऑर्डिनेट a और a हो गए हमारे। o एक बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 और 0 हो जाते हैं हमारे। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस वाले के। यहाँ पर क्या केवल a होगा, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट 0 होंगे। यहाँ पर 0 a 0 होगा और यहाँ पर 0 0 a होगा। ठीक है, तो हम कोई से दो डायगोनल निकाल लेते हैं, है ना। पहले डायगोनल नंबर 1 में लेंगे drs ऑफ डायगोनल, कौन सा डायगोनल? OP। कौन सा? OP ले लीजिए, OP। OP डायगोनल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? देखिए ध्यान से, a माइनस 0 और a माइनस 0, यानी a हो जाते हैं। अब इसके डिसीज निकाल लीजिए, डिसीज ऑफ OP डायगोनल के कैसे करते हैं? a अपॉन अंडर रूट a² प्लस a², ये 3a², अंडर रूट से बाहर a आ जाएगा तो हमारे पास आ गया 1/√3, 1/√3, 1/√3। इस प्रकार से ये हमारे पास इसके डिसीज आ गए, कौन से? OP डायगोनल के। ठीक है, अब एक और डायगोनल ले लेते हैं, कोई सा दूसरा डायगोनल ले लीजिए, कोई सा भी एक डायगोनल और ले लें हम। अब मान लीजिए हम डायगोनल ले लेते हैं यहाँ से AC। कौन सा? AC। drs या डिसीज ऑफ AC। तो कैसे करेंगे? AC का निकालने का तरीका क्या है भाई? a माइनस c यानी 0 माइनस a यानी माइनस का a, कोमा 0 माइनस a और फिर 0 माइनस a हमने एक मिनट देखिए, AC नहीं लेंगे, डायगोनल कौन सा हो जाएगा? सॉरी, डायगोनल यहाँ से a से ये वाला बिंदु होगा, f वाला, f यहाँ पे ले लेते हैं। और f के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? यहाँ पर कौन मौजूद नहीं है? यहाँ a मौजूद नहीं, ये हो जाएगा 0 और ये a और a, यानी y अक्ष भी मौजूद है और z भी मौजूद है। तो AF के लेंगे हम यहाँ पर, डिसीज ऑफ AF निकालेंगे। AF के डिसीज क्या होंगे? देखिए 0 में से a घटाइए तो माइनस a में से 0 घटाइए a और फिर a, और अपॉन अंडर रूट 3a², बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे जैसे ऊपर किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम हो जाएगा, बस पहला वाला माइनस का हो जाएगा, बाकी ऐसा सच रहेगा। ठीक है, इनके बीच का कोण निकालना है। कोस थीटा का मान क्या होता है जी? कोस थीटा बराबर L1 L2 M1 M2 N1 N2। तो इसका इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -1/3, इसका इससे करिए +1/3, इसका इससे करिए 1/3। तो 1/3 से ये वाला 1/3 कट गया, कुल मिला करके आया कितना? 1/3। तो थीटा बराबर क्या आ गया? कोस इनवर्स 1/3। तो दो क्यूब के दो डायगोनल के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है? वो होता है कोस इनवर्स 1/3। तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से? आपका ए ही आपका आंसर हो जाता है हमारा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कौन से पर? 7 देखिए, इसमें कहा था प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सिस R3 2 3 6 देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज। एक रेखा का x अक्ष पर प्रोजेक्शन 2, y अक्ष पर प्रोजेक्शन 3 और z अक्ष पर प्रोजेक्शन 6 है, तो उस रेखा की लंबाई कितनी होगी? ऐसे प्रश्नों को करने का क्या तरीका? लंबाई अगर निकालनी है हमें तो मैंने बताया था x2 माइनस x1 का मान ये रहा, y2 माइनस y1 का मान ये रहा, z2 माइनस z1 का मान ये रहा, जैसे पहला क्वेश्चन कराया था। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है भाई? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो जब कभी प्रोजेक्शन दिया गया हो अक्षों पर और रेखा की लंबाई निकालनी हो तो क्या करें? इनके वर्गों का योग कर देते हैं, अंडर रूट ले देते हैं, है ना।
जैसे 2 दूनी 4 प्लस 9 प्लस 36, 36 और 4 40 49, तो आंसर क्या आ जाता है इस प्रकार से। यानी अगर डिस्टेंस लंबाई निकालनी है तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और इसका वर्ग 36, यानी कुल मिला के 49 हो गया आपका अंडर रूट में 7 इकाई इसकी लंबाई आ जाती है। तो कौन सा आंसर हो जाता है इस प्रकार से हमारा 7 इकाई इसका आंसर हो जाता है, यानी ये बी इसका आंसर बन जाता है आपका भाई बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट वाला देखिए, देखेंगे 8वां क्वेश्चन क्या है। फॉर एवरी पॉइंट पी एक्स बाई जेड ऑन द एक्स बाई प्लेन, फॉर एवरी पॉइंट ऑन एक्स बाई जेड, फॉर एवरी पॉइंट एक्स बाई जेड ऑन द एक्स बाई प्लेन। वो कह रहे हैं एक्स बाई प्लेन पर कोई बिंदु पी एक्स बाई जेड है। एक्स बाई प्लेन पर कोई बिंदु कौन सा है, एक्स बाई प्लेन पर कोई बिंदु पी एक्स बाई जेड है। तो वहाँ पर कह रहे हैं एक्स बराबर 0 होगा, वाई बराबर 0 होगा, जेड बराबर 0 होगा। प्लेन कौन सा बच्चों, एक्स बाई प्लेन है, तो एक्स बाई प्लेन पर कौन 0 होगा, ऑब्वियसली जेड 0 होगा। एक्स बाई प्लेन पर जेड बराबर 0 होगा, ठीक है, वाई जेड प्लेन पर एक्स 0 होगा और एक्स जेड प्लेन पर वाई 0 होगा। तो कौन सा प्लेन है, एक्स बाई प्लेन है, इसलिए जेड का मान 0 हो जाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से आपका, यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाता एक्स बाई प्लेन पर जेड कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होगा हमारा।